आदाब यू आकाशवाणी श्रीनगर है खबरों को बुलेटिन लेके चौधरी इरशाद पहला अहम खबरों की सुर्खी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खवातीन न बाख्तियार बनाने वास्ते मुतहद हो गए काम करने की जरूरत पर दी तो है जोर मनशियात की बिदत को पुरअज़म तरीका पर मुकाबलो करने वक्त की अहम ज़रूरत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा डीजल पर बरामदाती ड्यूटी में इजाफो करने को मरकजी सरकार को फैसलो ते ज़्यादा तो ज़्यादा सियाहाना जम्मू कश्मीर दर रागब करने वास्ते महकमा सियाहत का इकदाम में तेज़ी उन पेश है खबरों की तफसील वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की नारी शक्ति अपनी मेहनत हिम्मत ते एतमाद की बदौलत नवी बुलंदियां पर पहुँच गई। उन्होंने सारा लोगों पर जोर दिया कि वे दस्तियाब मौका ना वसत दे गए खवातीन ना बाख्तियार बनाने वास्ते मिल गए काम करें। आज नवी दिल्ली में नारी शक्ति बंधन सम्मेलन नाल खिताब करता हुआ उन्होंने कहा कि भारत 21वीं सदी का सब तो बड़ा फैसला बिचू एक फैसलो करन दर बद रहा है तो यू फैसलो खवातीन ना बाख्तियार बनाने वास्ते वक्फ है। मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं कि 21वीं सदी के महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये है, ये निर्णय नारी शक्ति को समर्पित है, नारी शक्ति बंधन को समर्पित है। हमारे देश की संसद एक नया इतिहास रचने के करीब है, एक ऐसा नया इतिहास जो अतीत की संकल्पनाओं को साकार करेगा, जो भविष्य के संकल्पों को पूरा करेगा, एक ऐसे भारत का संकल्प जो समता मूलक, जहां सामाजिक न्याय केवल एक नारा न हो लेकिन हमारी कार्य संस्कृति का, हमारे वर्क कल्चर का, हमारी निर्णय प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा हो। वज़ीर आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट एक नवी तारीख रकम करने का नेड़े पहुंच गई है जिस नाल माजी ते मुस्तकबिल दुआं की उमंगां की तकमील हो सकेगी। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत की असम्बलियां तो ले गए मुल्क की पार्लियामेंट तोड़ी कई दिहाइयों को तवील इंतजार इस महीने की 16, 17 ते 18 तारीख ना खत्म हो रही है। राज्यों की विधानसभाओं से लेकर देश की संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय 16, 17, 18 है। 2023 में नई संसद में नारी शक्ति बंधन अधिनियम के रूप में प्रथम कदम उठाया था। वह समय से लागू हो सके, महिलाओं की भागीदारी हमारे लोकतंत्र को मजबूती दे, इसके लिए 16 अप्रैल से संसद के बजट सत्र की विशेष बैठक का आयोजन होने जा रहा है। खवातीन ते बच्चों की बहबूद मुतलक मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि नारी शक्ति बंधन एक्ट एक इंतहाई बड़ो ते इनकलाबी कदम है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट की बदौलत खवातीन ना फैसला साजी में मरकजी किरदार हासिल होगा। आज एक नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में समाज के प्रबुद्ध वर्ग की महिलाएं इसमें उपस्थित थी और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है जो उनकी अपेक्षा है नारी शक्ति के लिए, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हस्तक्षेप किए जाते हैं कि नारी हर एक क्षेत्र में आगे बढ़े, वो समृद्ध हो, विकसित भारत के लिए हमारी महिलाओं का योगदान महत्वपूर्ण हो। तो उनको आगे बढ़ाते हुए अब नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जो संशोधन है, सभी दल के साथियों से उन्होंने आग्रह किया है कि इस महत्वपूर्ण निर्णय में अपनी सहभागिता निभाएं और महिलाओं का रिजर्वेशन जो 33% है उनको उनका हक, उनका अधिकार दिया। लोकसभा की साबिक स्पीकर मीरा कुमार ने कहा है कि फैसला साजी में खवातीन की शमूलियत ना सिर्फ भारत बल्कि पूरी नौ इंसानी वास्ते अहमियत को हामिल अमर है। उन्होंने कहा कि खवातीन ना मनसूबा बंदी तो दूर रखने का नतीजा में समाजी तरक्की ते कौमी तरक्की मुतासर होगी। और आज पूरा होने जा रहा है तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। खवातीन तो मुतल्लक कौमी कमीशन के चेयरपर्सन आकान विजया के राहतकार ने आकाशवाणी के नाल गल करता हुआ क्योंकि यो एक बड़ो ते तारीखी कदम है ते इस नाल खवातीन ना फैसला साजी में मरकजी किरदार अता हुए। उन्होंने क्योंकि रियासती असम्बलियां ते पार्लियामेंट में खवातीन की ज़्यादा तो ज़्यादा तादाद नाल बेहतर फैसला ते पॉलिसी मोरज़ वजूद में आवेंगी। हमारे देश में महिलाओं के लिए उनको निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए ये बहुत ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ये केवल एक कदम नहीं है। देश की जो महिलाएं जो केवल कभी सहभागी नहीं है, वो हमारी नेतृत्व करता है, उनको भी आज काम करने के लिए बहुत अच्छा अवसर मिलेगा।
भारतीय पैरा ओलंपियन ते खेड रत्न इनाम याफ्ता दीपिका मलिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफों मुतारफ कराए गए एक्ट को मकसद खवातीन ना मुल्क का फैसला साजी का अमल तो बराह रास्त जोड़ गए उनकी नुमाइंदगी वकार ते तरक्की ना यकीनी बनाना है। सशक्त होने का एक पूरा सम्मान जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस बिल के माध्यम से रखा है, जिसे हम नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप से जान रहे हैं, इस माध्यम से एक निवेदन करना है कि जो भी महिलाएं हैं वो अपने इस अवसर को पहचाने। ज़्यादा से ज़्यादा पूरे देश में ये प्रेरणा होनी चाहिए कि अधिनियम बहुत जल्दी लागू हो। कथक डांसर ते अदाकारा प्राची शाह ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करता हुआ क्योंकि खवातीन ना असम्बलियां ते पार्लियामेंट में 33% सीट एक बेहतरीन अमल है ते इस नाल मारा मुल्क तरक्की की नवी बुलंदियां तो ना छू लेगो। The power that lies in a woman is definitely way too beyond even 33%, to be actually honest. So a big pranam and namaskar to Prime Minister Modi ji for obviously starting and thinking so much for us. यह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने कहा कि असम्बलियां ते पार्लियामेंट में खवातीन ना रिजर्वेशन देने नाल मुल्क की खवातीन ना बाख्तियार बनाने में मदद मिलेगी। श्रीनगर में मीडिया नुमाइंदा के नाल गल करता हुआ उन्होंने क्यों 75 ईयर्स से हम इस चीज़ का काफ़ी अरसे से इंतज़ार कर रहे थे और वो इंतज़ार की घड़ियां अब ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि 2029 में ये ज़मीन पे आएगा। जैसे पार्लियामेंट में, हमारी असम्बलीज़ में, अपर हाउसेस में वीमेन्स की जो भागीदारी है वो पूरी हो जाएगी और 33% कोई ज़्यादा भी नहीं है, 50% नहीं है, बट 33% भी वीमेन्स को मिलना और प्रधानमंत्री जी ने जिसका वादा किया है वो पूरा होने जा रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक ऐसा जम्मू कश्मीर वजूद में आने की जरूरत पर जोर दिया है जिसमें हमारा नौजवान पूरी दुनिया वास्ते मशले राब बने, ना कि अपने आप ना मनशियात जैसी बिद्दत ना तबाह कर सकें। कठुआ में आज नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक अवामी रैली के नाल खिताब करता हूँ उन्होंने क्योंकि इस चैलेंज को पुरअज़म तरीका पर मुकाबला करना वक्त की अहम ज़रूरत है। इस तो पहला लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 11 अप्रैल ना पूरा जम्मू कश्मीर में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत बेदारी सरगर्मियां को आगाज़ किया तो इस मौका पर एलजी ने अपना पैगाम में किया है कि इंतज़ामिया नौजवाना ना इस लत्तू बचाने वास्ते कमर बस्ता है। उन्होंने मनशियात को कारोबार करने आलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई को भी पैगाम दिया है। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। अमेरिका की तरफों ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का ऐलान तो बाद एशिया में तवानाई का बाजार दोबारा खुलिया तो तेल की आलमी कीमत $100 अमरीकी फी बैरल तो तजावज़ कर गई। आलमी ब्रांड खाम तेल में 8.5% को इजाफा हो तो यो $102.67 अमरीकी फी बैरल हो गया है। इस दौरान मरकजी सरकार ने डीजल पर बरामदादी ड्यूटी $21.50 फी लीटर तो बढ़ा गए $55.50 फी लीटर कर छुड़ी है। वजारत खजाना ने कहा है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल की बरामदी ड्यूटी $29.50 फी लीटर तो बढ़ा गए $42 फी लीटर कर छुड़ी है। तो यो फैसलो मुल्क में डीजल ते ATF की माकूल दस्तियाबी ने यकीनी बनाने की गर्ज के नाल लिया गया है। इस बारे में जम्मू कश्मीर का एक नामवर माहिर इक्तसादिया डॉक्टर एजाज अयूब ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर ना दस्यो। एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो है ये प्राइमरली हमारे जो एयरलाइंस है उनके काम में आता है। तो सेम रीज़न यही है जो प्राइवेट रिफाइनरीज है उस पर टैक्सेस लगाए गए ताकि वो डिसइंसेंटिवाइज हो जाए ग्लोबली ट्रेड करने से और ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो इंडियन मार्केट्स को ही सप्लाई करे। सिमिलरली अगर एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे ये टैक्स भी लगाया गया है ताकि हमारी जो डोमेस्टिक एयर ट्रेवल है उसकी जो कॉस्टिंग एस्केलेट हो रही है बिकॉज ऑफ द फ्यूल प्राइसेस वो भी कंटेन हो जाए ताकि मैक्सिमम जो प्राइवेट रिफाइनरीज है वो जो फ्यूल है वो डोमेस्टिक एयरलाइंस को ही मिले। मौसम बहार की आमद के नाल ही महकमा सियाहत ने अपनी तैयारी शुरू की। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर सैयद कमर सजाद ने कहा कि महकमू 14 अप्रैल ना मनाए जाने वाला बैसाखी का त्यौहार वास्ते शहर आफाक सियाहती मुकाम गुलमर्ग में खसूसी प्रोग्राम मुनक्कद कर रहे है।
आप सबको दावत देता है गुलमर्ग बैसाखी मेला में। आइए और देखिए हमारी मिट्टी के रंग, जहां भंगड़े की धूम होगी और रौफ की नजाकत भी। हम ला रहे हैं कश्मीर की पुरअसरार सकाफत और बैसाखी की खुशियां एक ही जगह। यहाँ होंगे मौसीकी के रंग, हाथ से बने फनकारी के नमूने और हमारे जायकेदार पकवान। अपने दोस्तों और घर वालों के साथ आइए और इस बहार को हमेशा के लिए यादें बना लीजिए। इसके नाल ही खबरों को यू बुलेटिन मुक्त आकाशवाणी श्रीनगर तो 6 बज गए 5 मिनट पर कश्मीरी जबान में अगलो बुलेटिन सुनना ना पोलियो आमना देव इजाजत खुदा हाफिज।